तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है। सिनेमा आजकल के जियो, सिनेमा आजकल पे जियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिनेमा आजकल और आज मैं आपको बताऊंगा हम आपके कौन के 10 फैक्ट जो आप बिल्कुल नहीं जानते। बहुत अंदर की बात है। देखिए, फर्स्ट मूवी सूरज बड़जात्या ने बनाई थी मैंने प्यार किया, ठीक है। उससे कमाई हुई थी टोटल 75 करोड़ रुपया उसने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे, लेकिन उसका 25% ही मिलता है, ठीक है। तो उसमें से आप समझ लीजिए, आप 75 का 100 में से 75 हो गए ना, 15-20 करोड़ रुपए कमाया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने करेक्ट 5 साल बाद वो फिल्म बनाते हैं, ठीक है। फिर 5 साल बाद उन्होंने बनाई हम आपके कौन। उन्होंने गरी घोषणा कि हम आपको कौन बनाया जाए। उनके पास उतनी फंडिंग नहीं थी, ठीक है। और एज ए लीड में वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को ले रहे थे, ठीक है। माधुरी दीक्षित बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। सलमान घर के थे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा आए जाए तब कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन माधुरी को लेना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने फैसला किया कि ये फिल्म जो बनाएंगे अपन, इसको क्या करते हैं। उनके पास एक फिल्म रखी थी नदिया के पार, ठीक है। तो इसी को रीमेक कर देते हैं फिल्म को। फिल्म तो बनाना ही है, 5 साल बाद हो गया, फिल्म बनाना है उनका 5 साल का कुछ गणित है उनका भी है। और यश आदित्य चोपड़ा भी 5 साल बाद ही फिल्म बनाते हैं। इनका 5 साल का 5 का आंकड़ा नहीं पता, शूट करता है इनको। तो बोले 5 साल बाद फिल्म बनाएंगे नदिया के पार, ठीक है। तो नदिया के पार तो पूरा आउटडोर है, ठीक है। तो इसी को अपन कर देते हैं, थोड़ा इन्फेयर करके अपन एक घर पे ही कर देते हैं, ठीक है। तो पूरा लोकेशन का खर्चा बच गया आपका, है ना। जो घर का लोकेशन का जो आपने दे दिया, चार्ज दे दिया, बाहर लेंगे, क्राउड लगेगा, ये लगेगा। यहाँ पर ज़्यादा क्राउड नहीं, 100-150 क्राउड में पूरी पिक्चर एक घर में के अंदर बन गई, एक कैंपस के अंदर फिल्म शूट हो गई। तो ये फिल्म बहुत कम बजट में बनी थी। वर्ल्ड वाइड इसने कलेक्शन किया था करीब 250 करोड़ के ऊपर। उस समय इसकी 3 लाख टिकटें बिकी थी। 1 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय 1 ईयर्स में ख़त्म हो जाता था, ठीक है। उस समय 1 ईयर्स लगती थी फिल्म, 1 ईयर्स 2 ईयर्स भी कहीं लगी कि कहीं। ये तो ये हम आपके कौन तो जो अलग ही है, उस थिएटर में 1 साल से पहले उतरी नहीं है, ठीक है। तो 3 लाख उस समय एज ए डेट जोड़ेंगे, आज की डेट में 3 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो भी कितना करोड़, 3000 करोड़ शायद हो जाता है, जबकि मैं कम बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके पश्चात जो माधुरी के ड्रेसेस थे उन्होंने खुद घर पे बनाए थे, खुद किए थे, कोई बड़ा हायर नहीं किया था, ठीक है। और पूरा फ्रेम उन्होंने माधुरी को दिया था। सलमान खान एज ए स्टार नहीं बने थे उस समय माधुरी ही लोगों की वो थी। तो पूरा फ्रेम में आप देखेंगे सलमान खान सिर्फ एक एज ए साथ निभाए टाइप का है, बाकी सब कुछ उन्होंने माधुरी पे दिया है। गाने जितने सब गाने में माधुरी पे, ड्रेस, फ्रेमिंग पूरा माधुरी पे दिया है, ठीक है। और पोस्टर में भी सलमान खान से बड़ी माधुरी को ही चांस दिया गया है, ठीक है। और फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग ऑन इंडोर शूटिंग है, तो पैसा उतना नहीं हुआ। फिर इस हम आपके कौन फिल्म के बाद फिर राजश्री प्रोडक्शन के पास थोड़े पैसे अच्छे आए, जब इस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो बताया 250 करोड़, ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। इसका सैटेलाइट प्लस इस फिल्म में ब्रांडिंग हुई थी। इस सैटेलाइट और ब्रांडिंग से इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए उस समय कमा लिए थे। ब्रांडिंग मतलब वो माधुरी दीक्षित के बाजू में कोई शैम्पू रखा है, जो साड़ी है, पीछे कुछ पोस्टर में किसी का नाम है, उसमें निरमा चलता था उस समय, ये पार्ले जी चलता था बिस्किट खाते हुए, जो चॉकलेट्स लाइम चॉकलेट खा रही है कैडबरीज का, वो सब पैसे फोकट के नहीं है, वो ब्रांड में आते हैं, उसके पैसे अलग से मिलते हैं, ठीक है। तो ब्रांड से अच्छा कमाया। तब राशि प्रोडक्शन ने फिर अपना एक म्यूज़िक एल्बम भी स्टार्ट किया और मल्टीपल फिर एक राशि प्रोडक्शन बनाने लगी। बहुत सारे फिल्म बनाए आपने, विवाह, लेकिन राशि प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे एल्बम्स भी बनने लगे और राशि प्रोडक्शन एक यशराज की तरह उभरने लगी, ठीक है। और राशि प्रोडक्शन बहुत सारे काम करने लगी। मतलब पहले सूरज बड़जात्या खुद बनाते थे, अब वो लोगों को भी चांस देने के उनके अंदर डायरेक्टर में आने लगे। इस प्रकार इस एक फिल्म से उनकी सब कुछ किस्मत चमक गई। मैंने प्यार किया से उन्होंने उतने पैसे नहीं कमाए थे, ठीक है। मैंने प्यार किया से उनका एक मार्केट बना था, ठीक है। उनका एक लिमिट मार्केट था, क्योंकि छोटी छोटी फिल्म बनाते थे, लिमिट थिएटर में लगती थी। मैंने प्यार किया वर्ल्ड वाइड लगी, और हम आपके कौन तो वर्ल्ड यूनिवर्स लग गई। मतलब चांद तारों में भी एक जगह 2-3 जगह तो लगी गई होगी मेरे ख्याल से, मंगल में तो लगी गई होगी, समझे। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो और ये फिल्म आज तक के भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है, क्योंकि इसका जो कलेक्शन और इसके प्रति जो क्रेज़ था ऑडियंस का, मतलब फैमिली पूरा बोरिया बिस्तर खाना पीना लेके टिफ़िन लेके
ही ज़्यादा ज़्यादा था थिएटर, क्योंकि लंबी फिल्म थी, बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत करीब 3 घंटे के ऊपर फिल्म थी। तो टिफ़िन इफ़िन लेके जाते थे और पूरी फैमिली जाती थी बहुत दिनों के बाद थिएटर में। 94 की पिक्चर है, उसके पहले इतनी असली फिल्म आती थी, मतलब नंगे बदन हीरोइन घूमती थी। ये पहली फिल्म थी, इसमें होल फैमिली साथ में जाके एंजॉय किया और इसलिए इस फिल्म को बहुत बड़ी इज्जत मिली है फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके बाद DDLJ है, लेकिन DDLJ में भी अच्छी फिल्म है, लेकिन वो अलग है। ये एक टोटली फैमिली फिल्म थी। इससे फैमिली वापस थिएटर में आए, वापस बॉलीवुड को वापस। बीच में जब 80 के दशक में इतने नग्नता, इतने गंदे वक्त, जब पप्पू जरी के समय आया था तो इतने गंदे वर्ड्स आने लगे थे, इतनी गंदी फिल्में बनने लगी थी, B ग्रेड, C ग्रेड, डाकू वाली, फलना वाली, ये सब। तो उसको तोड़ते पब्लिक सिनेमा घर जाना बंद कर दी। लेकिन हम आपके कॉन्सेप्ट रिटर्न करी, फिर DDLJ ने रिटर्न किया, फिर शाहरुख खान आए, फिर जो उसके बाद तो फिर पब्लिक ऑल टाइम रिटर्न हुई। बाद में फिर अभी सुशांत के समय नॉन रिटर्न थी, फिर शाहरुख खान ने उनको पठान और जवान से वापस रिटर्न कर दिया। तो यही है इस फिल्म की फैक्ट, आप जो नहीं जानते थे, बाकी फैक्ट तो आप जान ही जाते होंगे, जो नहीं जानते थे वो मैं आपको बता दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर मेरे दोस्त।